आप देख रहे हो बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। बच्चों मैं हूँ प्रियम मैम। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन और ओवेरियन फॉलिकल, है ना। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। ह्यूमन एग की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन एग इज द फीमेल गैमेट, है ना। द फीमेल गैमेट इन ह्यूमन इज नोन एज एग. It is haploid in nature. Egg cell is haploid in nature. In human, female gamete is known as egg. In human, female gamete is known as एग. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में oogenesis डिस्कस किया था, है ना। oogenesis में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ ओवम. जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, मिस ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल. सो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte एंड आफ्टर डेवलपमेंट सेकेंडरी oocyte कन्वर्टेड इनटू ओवम और egg. तो here we discuss about the structure of egg. egg की हम बात कर ले तो जैसा कि हमने बताया egg किसे कहते हैं, तो ह्यूमन फीमेल गैमेट को हम egg कहते हैं. क्लियर है. egg क्या है? egg एक सेल है. कैसा सेल है? हैप्लॉइड सेल है. तो अगर हम सेल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कोई भी सारी सेल हो, सेल होने के लिए क्या चाहिए? सेल होने के लिए बेसिकली उसके पास सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का होना जरूरी है. क्लियर है. तो हियर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग. एक सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं. एक सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा कि एक किसका एक कैसा सेल है, तो एक इज अ फीमेल गैमेट, ह्यूमन फीमेल गैमेट. एंड ये ह्यूमन फीमेल गैमेट है तो मिस ये एनिमल के केस में आ रहा है और हमें पता है कि एनिमल सेल कंसिस्टिंग व्हाट, तो एनिमल सेल कंसिस्टिंग only plasma membrane in the form of cell boundary. तो the membrane of egg is known as, या फिर the plasma membrane of egg is known as vitelline membrane. इसे हम क्या बोलते हैं? vitelline membrane. Vitelline membrane is the another name of plasma membrane in human egg. Okay. Now after this, inside this plasma membrane, cytoplasm is present. What is present? Cytoplasm is present. Here two types of cytoplasm. The outer part of cytoplasm of egg cell is known as egg cortex. क्या बोलते हैं इसे? egg cortex. ये जो है ये less dense होता है. हमने यहाँ पे से dense कर दिया, but it is less dense in nature. Clear है. And the inner and central part of cytoplasm of egg is known as ooplasm. हम इसे क्या बोलते हैं? ooplasm होते हैं. ये densely यहाँ पे present होता है. This is the structure of ooplasm. Ooplasm and egg cortex both are the part of cytoplasm of human egg. So egg cortex is known as ectoplasm. And the egg cortex is the outer cytoplasm in human egg, and the centrally located cytoplasm in human egg is known as what? Ooplasm. So जैसा कि हम जानते हैं कि cytoplasm is the main arena for cellular activity of cell, and all type of cellular cell organ present in cytoplasm. So here this cytoplasm, here this is the part of egg cytoplasm and it consisting many cell organelle. So ooplasm consisting cell organelle comma nucleus. Nucleus is also present in cytoplasm. So here nucleus is slightly tilted toward the periphery but present in the ooplasm part of
the egg. So this is the structure of nucleus, and this nucleus is also present in ooplasm of cytoplasm. So ooplasm consisting cell organelle, nucleus, and very less amount of yolk. And very less amount of yolk. Okay. Now this egg membrane form a structure called zona pellucida. This is a non-membranous या फिर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर. ये कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर. एंड दिस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय एग मेम्ब्रेन नोन एज व्हाट? नोन एज ज़ोना पेलुसिडा. हम लोगों ने जब ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन डिस्कस किया तो वहाँ हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना. जैसा कि एक बार फिर से हम देख लेते हैं. इनसाइड द ओवेरियन स्ट्रोमा व्हाट इज फॉर्म? प्राइमरी oocyte या फिर oogoneum is formed. Okay, and oogoneum form what? Oogoneum converted into primary oocyte. ओवेरियन स्ट्रोमा के जो कुछ सेल्स हैं वो इस प्राइमरी oocytes को सराउंड करना स्टार्ट करते हैं, और वो जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो क्यूबॉइडल इन नेचर होते हैं. आफ्टर सर्टेन टाइम ये सेल्स कॉलमनर इन नेचर हो जाते हैं, और अब इस सेल का नाम हो जाता है फॉलिक्यूलर सेल. एंड इनसाइड दिस व्हाट इज प्रेजेंट? तो इनसाइड दिस प्राइमरी oocyte is present, and now this complete structure is called what? Primordial follicle. बोलते हैं ना इसे, हम क्या बोलते हैं? Primordial follicle. So now this primordial follicle converted into primary follicle, then secondary follicle. After secondary follicle, it converted into tertiary follicle, and finally developed in the form of Graafian follicle. Okay, ये सब हमने डिस्कस कर लिया. मैंने फिर से एक बार बताया ताकि आपका क्विक रिकैप हो जाए. हमने क्या बोला कि here is the position of follicular cell. तो हमने देखा कि primordial follicle से जब primary follicle में conversion होता है इसका, तो आप देखते हो कि इनके बीच में फॉलिक्यूलर सेल एंड प्राइमरी oocyte के बीच में एक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? ज़ोना पेलुसिडा. दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? ज़ोना पेलुसिडा. तो हियर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द ज़ोना पेलुसिडा. आफ्टर दिस ज़ोना पेलुसिडा follicular cells are present, and these follicular cells are present in radiating form. Due to this reason, these follicular cells are known as what? Corona radiata. इस follicular cells को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? Corona radiata. This corona radiata are a type of follicular cell and surrounding the whole structure of egg cell. Okay, so in this way we discuss about the structure of human egg. यहाँ पे भी ये 2 to 3 लेयर जिस तरह से हमने डिस्कस किया पूरे स्ट्रक्चर पे होगा. तो ये हो गया क्या? ये हो गया corona radiata. Corona radiata is the follicular cell present and surround the egg cell. तो हम यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर ले. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ corona radiata. So एक बार हम डिस्कस कर ले इस स्ट्रक्चर को फिर से. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग. ह्यूमन एग form membrane, plasma membrane. Here the plasma membrane is known as what? Vitelline membrane. Clear है? So vitelline membrane is a plasma membrane of egg cell. Okay, and the cytoplasm of egg cell is divided into two parts. ठीक है? The outer part of cytoplasm is called egg cortex or exoplasm, and the central part of cytoplasm is known as ooplasm. क्या बोलते हैं इसे? ooplasm. और जैसा
the site where all type of cell organelles and nucleus are present. So here in the ooplasm of cytoplasm, all type of cell organelle and nucleus are present. This is the structure of egg. So हमें पता है कि egg consisting yolk है ना. So in this ooplasm also very less amount of yolk is present. In human egg very less amount of yolk is present. In birds egg, या फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, on the basis of amount of yolk different types of egg. So हमने अभी क्या बोला कि in human very less amount of yolk is present and this yolk is present in ooplasm of egg. Ooplasm is the part of cytoplasm. The nucleus of egg is slightly tilted towards the periphery, but it is not present in egg cortex region. It is present in ooplasm region. So इस basis पे इस egg को हम दो पोल में भी डिवाइड करते हैं. वो जहाँ जिसकी तरफ ये न्यूक्लियस टिल्टेड होता है वो पोल कहलाता है एनिमल पोल ऑफ एग. क्लियर है? तो दिस पोल इज नोन एज एनिमल पोल ऑफ एग. ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? स्ट्रक्चर ऑफ एग में द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग इज नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन. जस्ट बिलो द विटेलाइन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एंड दिस साइटोप्लाज्म इज divided into two regions. One is exoplasm, another is ooplasm. Just after the plasma membrane, a non-cellular structure is formed called zona pellucida. क्या कहलाता है? Zona pellucida. It is a jelly-like structure. It is not a membranous or cellular structure. After this, this structure is formed by membrane, and after zona pellucida, what is formed? Follicular cells are present. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है. Here, this follicular cells become radiating, and now the cells are called corona radiata. So this is the structure of human egg cell and different membrane of egg. Human egg cell. ओके, अब यहाँ पे जैसा कि हम देख लें कि ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं. वन इज नोन एज प्राइमरी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ एग सेल. फर्स्ट प्राइमरी membrane. Second one is known as secondary membrane, and third one is known as tertiary membrane. Clear? प्राइमरी मेम्ब्रेन जो है ये कौन है? प्राइमरी मेम्ब्रेन इज विटेलाइन मेम्ब्रेन. विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग सेल इज नोन एज प्राइमरी मेम्ब्रेन. And the after the vitelline membrane, which membrane is present? So after this zona pellucida and corona radiata is present. These are known as secondary membrane. Tertiary membrane is actually the cell. ये क्या है? तो हम लोग किसको टर्शियरी मेम्ब्रेन बोलते हैं? सेल को टर्शियरी. दिस प्राइमरी मेम्ब्रेन इज नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन secreted by
इस तरह से यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के केस में हम पढ़ेंगे कि स्पर्म जो है वो कहाँ आता है, ओवम के पास आता है उसको फर्टिलाइज करने के लिए, है ना, बिकॉज स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर। तो वहाँ हमें ये जब स्ट्रक्चर ऑफ एग हमें पता होगा तो हम जान पाएंगे कि ये जो ओवम सॉरी ये जो स्पर्म है वो एग के किस लेयर के कांटेक्ट में आता है। जैसा कि हम लोग को वहाँ पे पढ़ना है कि स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा ऑफ एग। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर जब हमारा क्लियर रहेगा तो वो कॉन्सेप्ट हम वहाँ आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एग ऑन डिफरेंट बेसिस। ओके।